ऊंचाई के कारण रोपवे बनाया गया, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे होगा। और इस प्रकार हम सुंदा माता के संबंध में जो जिक्र किया, सुंदा माता जिसे सौंदाद्री पर्वत के ऊपर 1220 फीट की हाइट चामुंडा माता का मंदिर चाचिक देव द्वारा बनाया गया, शीश की पूजा होती है, इसलिए उसे घटेश्वरी देवी भी कहते हैं। शिवलिंग की भी वहाँ पूजा होती है, इसलिए शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप इस मंदिर में देखने को मिलता है। इस प्रकार से शिव सुंदा माता की बात की। अब अपनी आती है शाकंभरी माता, शाकधन शाकंभरी माता। वह माता जो शाक से अपने भक्तों का भरण पोषण करती हो, शाकंभरी माता। ये जयपुर के पास एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। हाँ जी, जयपुर के पास जो सांभर झील है, उस झील के पास में, इसमें झील के पास में माता का मंदिर बना हुआ है। अब ये माता चौहानों की कुलदेवी है। ये माता चौहानों की कुलदेवी है और इस माता का एक मंदिर मलय केतु पर्वत पर भी अवस्थित है, मलय केतु पर्वत पर भी अवस्थित है। और माता जो है वो किस रूप में है? काली मां के रूप में, और यहां चुड़ले वाली माता के रूप, काली मां के रूप में ये शाकंभरी माता जो है इनका। और इन शाकंभरी माता के अपभ्रंश के कारण ही इस शाकंभरी का नाम क्या हो गया? शांभर हो गया साहब। शाकंभरी का नाम क्या हो गया? शांभर हो गया। और माता की मूर्ति पृथ्वी से स्वतः ही निकली है, कहीं से लाई नहीं गई है, बल्कि पृथ्वी से स्वतः सांभर झील के पेटे में इनका मंदिर है। सांभर झील के पेटे में मां का मंदिर है। और सांभर जो किसका अपभ्रंश है? शाकंभरी माता के नाम से ही सांभर का अपभ्रंश बनाया है। तो इसे क्या कहते हैं? सांभर की अधिष्ठात्री, सांभर की अधिष्ठात्री और सब तीर्थों की नानी कहते हैं। सब तीर्थों की नानी कहते हैं। तो यहां सब तीर्थों की नानी कौन सी, किस देवी को कहते हैं? शाकंभरी माता। कहां? सांभर में। सब तीर्थों की नानी ऐसी शाकंभरी माता जो काली के रूप में पृथ्वी से स्वतः उपस्थित हुई है, प्रस्तुत हुई है, शाकंभरी माता सांभर। सांभर झील के पेटे में सांभर की अधिष्ठात्री माता शाकंभरी माता जो चौहानों की कुलदेवी है। इस प्रकार से जो पृथ्वी से स्वतः उपस्थित हुई है और इसी सांभर की जो देवी है शाकंभरी माता, उनका एक विग्रह मलय केतु पर्वत जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के लोहारगढ़ क्षेत्र में भी आता है, उदयपुर वाटी के पास में, मान लीजिए लोहारगढ़ क्षेत्र में ये मलय केतु पर्वत पर माई का मंदिर बहुत शानदार बनाया है। तो लोक देवियों में शाकंभरी माता जो शाक मतलब फूल पत्ती और सब्जियों से अपनी जनता का भरण पोषण करने वाली देवी है, जो जयपुर के पास सांभर झील के पेटे में उनका मंदिर अवस्थित है। तो अब हम आगे बात करते हैं अब हम अगली बात करते हैं सकराय माता झुंझुनू।
सकराय माता झुंझुनू, ये सीकर और झुंझुनू दोनों के शामिल है भाई। कुछ क्षेत्र सीकर में आता है और कुछ दूसरा। अब इसमें इसे शुक्र माता भी कहते हैं। सकराय माता को क्या नाम कहते हैं? शुक्र माता। अब यहां एक जनश्रुति है कि देवराज इंद्र से जब राक्षसों ने स्वर्ग छीन लिया था, तब देवराज इंद्र स्वयं ने यहां इस स्थान पर आकर तपस्या की थी। देवराज इंद्र द्वारा तपस्या, और तपस्या करने के बाद इन्होंने वापस स्वर्ग को प्राप्त किया और राक्षसों का संहार किया। तब इसे शुक्र तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। शुक्र तीर्थ के नाम से, और माई के विशेष आश्रय के कारण इस शुक्र माता का अपभ्रंश क्या हो गया? सकराय माता। और ये खंडेल वालों की कुलदेवी हो गई। खंडेल वालों की कुलदेवी होगी। और इस देवी की पूजा नाथ संप्रदाय पूजा करते हैं। नाथ संप्रदाय का व्यक्ति पुजारी होता है या पुजारी करता है। नाथ संप्रदाय का व्यक्ति ही इनकी माता की पूजा या करता है। तो यहाँ देवराज इंद्र द्वारा जब स्वर्ग राक्षसों द्वारा छीन लिया गया था, तो इस पृथ्वी पर, इस स्थान पर आके इंद्र द्वारा तपस्या की गई थी अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए। तब यहाँ शुक्र माता के नाम से इसे जाना गया है। तो ये सकराय माता जो झुंझुनू में है, झुंझुनू उदयपुर वाटी, और पूरा जब घूम के आते हैं 24 कोश परिक्रमा पूरी करते हैं, तो उसमें आधा हिस्सा सीकर का भी आता है। उसके बाद में एक नाम आता है वीरातरा माता बाड़मेर। वीरातरा माता। अब जनश्रुति ये है कि उज्जैन का राजा, जिसका नाम विक्रमादित्य है, और वो कहां जाता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान अभियान के लिए जाता है। और जब बलूचिस्तान अभियान के लिए जाता है, तो एक जगह है जिसका नाम है लासवेला, और इस लासवेला के पास में एक पर्वत है जिसका नाम है मकरान। और साहब इस मकरान पर्वत पर बैठकर वो माई की तपस्या करता है और हिंगलाज माता को बोलता है कि अगर मैं युद्ध में जीत गया, किसको? हिंगलाज माता को, युद्ध में मैं विजय हो गया तो अपने साथ ले चलूंगा। युद्ध में विजय होने पर अपने साथ। तब हिंगलाज माता ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेंगे। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त लगा दी। क्या? कि मैं तेरे साथ तब तक ही चलूंगी, उतनी दूरी तक चलूंगी जब तक तुम मुझे पीछे मुड़कर देखोगे नहीं। और साहब एक जगह आती है, मुड़कर नहीं देखोगे। रात हो गई, रात में चलते अंधेरा हो गया। अंधेरा होने पर विक्रमादित्य ने चारों तरफ नजर फैलाई, और नजर फैलाते ही हिंगलाज माता ने कहा बस भाई, अपना साथ यहीं तक है। तो ये वीरातरा माता चौहटन बाड़मेर।
और इस वीरात्रा का नाम क्यों पड़ा? विक्रमादित्य एक रात यहां रुका था। विक्रमादित्य यहां रुका था। तो यहां बहुत सिंपल सी बात है कि जनश्रुति ये कहती है कि उज्जैन के शासक विक्रमादित्य जब बलूचिस्तान अभियान पे जा रहे थे तब उन्होंने लासवेला में मकरान पर्वत पर, लासवेला स्थान पर मकरान पर्वत पर बैठकर माता हिंगलाज की पूजा अर्चना की थी और कहा युद्ध में अगर मैं विजय हो गया तो माँ मैं आपको साथ ले चलूँगा। लेकिन माँ ने भी एक शर्त लगा दी कि मैं वहीं तक तुम्हारे साथ चलूँगी जहाँ तक तुम देखोगे नहीं। तब रात्रि का समय हो गया चलते चलते, तब माई ने यहाँ आते चौहटन बाड़मेर आते आते शाम हो गई। शाम होते ही विक्रमादित्य ने उन्हें देखा। देखते ही माई वहीं रुक गई और वहीं फिर पहाड़ पर, चौहटन में पहाड़ पर मंदिर बनाया गया। अब यहां मूर्ति जो है वो लुढ़क कर नीचे आ गई, नीचे आ गई। अब एक तरफ पर्वत और देखो प्राकृतिक दृश्य, दूसरी तरफ रेत के टीले, दूसरी तरफ रेत के टीले, और माता की गर्दन टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, इसलिए इसका एक नाम और भी है, बांकड़ माता या वाकल माता। बांकल माता या इन्हें बांकड़ माता भी कहते हैं। और ये देवी किन की कुल देवी है? बोपों की कुल देवी है। बोपों की कुल देवी। तो वीरात्रा माता जनश्रुति के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब बलूचिस्तान अभियान पर जा रहे थे तो वहां पर लासवेला में मकरान पर्वत पर बैठकर माता हिंगलाज की तपस्या करते हैं और कहते हैं माँ तेरे को साथ ले चलूंगा अगर मैं युद्ध में जीत गया। तो माँ भी कह देती बेटा मैं साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पीछे मुड़ के तुम मुझे नहीं देखोगे। चलते चलते वापस जब आ रहे थे तो चौहटन बाड़मेर के पास सांझ हो गई। सांझ के समय में उसने देखा माँ कहाँ गई, तो जो ही उसने पीछे चारों तरफ घूम के देखा, देखते माँ ने कहा बस भाई हम इतनी दूर आपके साथ चलेंगे। जब इतनी दूर साथ चलेंगे तो चौहटन बाड़मेर में पहाड़ी पर इनका मंदिर बनाया गया था। समय के रहते ये धीरे धीरे वो समय के साथ एक बार गुड़ गई, गुड़ के पहाड़ी की तलहटी में आ गई। तब इनका प्राकृतिक सौंदर्य यही है कि एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ रेत के टीले हैं, और इस देवी की गर्दन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? बांकल माता भी कहते हैं। और ये बोपों की कुल देवी है। और इस देवी के 3 बार मेले भरते हैं, चैत्र, भादवा और अश्विन। इस देवी के 3 बार मेले भरते हैं और ये बोपों की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। अब एक नाम आता है जोगणिया माता। जोगणिया माता ये साहब भीलवाड़ा की जो जागीर है उपरमाल वहां का है, और बहुत ही शानदार इसकी कहानी और जनश्रुति है। जोगणिया माता भीलवाड़ा उपरमाल, भीलवाड़ा का क्षेत्र है ऊपर, और यहां बात आती है देवाहाड़ा। अब साहब देवाहाड़ा की पुत्री का विवाह होता है। देवाहाड़े की पुत्री का विवाह होता है और पुत्री के विवाह में माता को भी निमंत्रण होता है और माता जोगण का भेष बनाकर चली जाती है। अब राज परिवार की कन्या का विवाह, और जब जोगण का भेष बना के चली गई तो किसी भी राजा महाराजा ने उन्हें मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, भाव नहीं दिए, उनकी तरफ देखा नहीं, जिससे इनको तिरस्कार लगा और ये तुरंत रूप बदला
श्रृंगार बदला और प्रस्तुत हुई। और साहब ये तो शक्ति थी, इनको पता था कि इन बेवकूफ़ों को मुझे किस प्रकार से पगलाना है। तो देवी ने अपना रूप धारण किया और सुंदर और खूबसूरती की मिसाल बनकर वो मंडप में गई, और जितने भी राजा महाराजा थे वो बीन और बीननी, दूल्हा और दुल्हन को छोड़कर जोगमाया की तरफ देखने लग गए और इन पर आसक्त होकर इनके पीछे पीछे चलने लगे। तब जोगमाया ये नाव पड़ा और जोगमाया अपने स्थान पर चली गई। आज ये कहते हैं कि जोगमाया के यहाँ जो मांग पूरी होती है, जिस यात्री की मांग पूरी होने पर क्या चढ़ाया जाता है, यहाँ पे मुर्गा छोड़ा जाता है। गजब है कि किस देवी की यहाँ यात्री की मांग पूरी होने पर कौन सा पक्षी छोड़ा जाता है, मुर्गा किस देवी पे छोड़ा जाता है? जोगणिया माता भीलवाड़ा, जो उपरमाल क्षेत्र में है। तो यहाँ जोगणिया माता की हम बात करते हैं। अब आता है धनौप माता। धनौप माता भी भीलवाड़ा में ही है, और भीलवाड़ा में शाहपुरा, और शाहपुरा के गांव नाम है धनौप माता। धनौप माता कहाँ? भीलवाड़ा जिला, शाहपुरा। शाहपुरा का एक गांव है धनौप, और इस धनौप गांव में टीले के ऊपर माता का मंदिर है। और यह धनौप राजा धुंध की नगरी है। किसकी? राजा धुंध की नगरी, जिसे पहले क्या कहते थे? तांबापुरी कहते थे। तांबापुरी कहते थे। और ये राजा धुंध की क्या है? कुलदेवी भी है। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखिए आप। कहते हैं पृथ्वीराज और जयचंद, पृथ्वीराज और जयचंद गढ़वाल में युद्ध के बाद जो संधि हुई, युद्ध के बाद जो संधि हुई वो इसी मंदिर में हुई साहब। पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य जो संधि हुई वो किस में हुई? धनौप माता मंदिर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, धनौप गांव के टीले के ऊपर हुई। और वो किसकी कुलदेवी है? राजा धुंध की कुलदेवी है। यहां पर पृथ्वीराज थर्ड ने क्या बनवाया? सभा मंड बनवाया। और इस जयचंद ने क्या बनाया? शिवालय बनवाया। तो धनौप माता भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे के पास धनौप टीले के ऊपर है, जो राजा धुंध की नगरी हुआ करती थी, जिसे तांबापुरी कहते थे, और राजा धुंध की वो कुलदेवी भी है। अब यहां सबसे बड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है कि पृथ्वीराज और जयचंद गढ़वाल के मध्य जो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो इनमें संधि हुई इसी मंदिर में हुई, और युद्ध के बाद जो संधि हुई उसमें पृथ्वीराज ने यहाँ पर सभा मंडप बनवाया थर्ड ने, और जयचंद गढ़वाल ने यहाँ पर शिवालय की स्थापना की थी। अब आता है आउवा की सुगाली माता, आउवा। और ये भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास में ये क्रांतिकारियों की भी माता है। आउवा की सुगाली माता पाली। एक नाम आता है आउवा ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह
और कहते हैं कि उन्होंने 1857 की क्रांति में जो एरिनपुर छावनी थी वहां के भागे हुए सैनिकों को आश्रय दिया। एरिनपुर छावनी से भागे, तो इससे क्या हो गई है? 1857 क्रांतिकारियों की देवी, 1857 क्रांतिकारियों की देवी। अब यहां एक बात और निकल के आती है, इस देवी के कितने मुंह? 10 मुंह और 54 हाथ थे। माता के कितने? 10 मुख और 54 हाथ थे। लो साहब, और एक मुख देवी का, बाकी सब जानवरों के। एक मुख माता का, देवी का था, बाकी किसके थे? सब जानवरों के थे। तो यहां क्या कहते हैं कि ये देवी चंपावत ठाकुरों की कुल देवी है। ये देवी चंपावत ठाकुरों की क्या है? कुल देवी है। तो यहां कह सकते हैं कि एरनपुर छावनी से जो सिपाही आए थे 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए, वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के यहाँ रुके थे और यहाँ माता का आशीर्वाद लेने के लिए वो इसमें शामिल होने के लिए गए थे। परंतु इस देवी की मूर्ति पहले तो कहाँ रखी गई? मारवाड़ राजपूताना संग्रहालय में, राजपूताना संग्रहालय, और फिर बांगड़ संग्रहालय पाली। तो अंग्रेज जब पढ़े तो अंग्रेज इस देवी की मूर्ति को माउंट आबू भी ले गए बताते हैं। तो यहां स्पष्ट है कि आहुआ की सुगाली माता जिसका विशेष आश्रय किनको है? चंपावत ठाकुरों की ये कुल देवी है। और पत्थर की मूर्ति है जिसके कितने हैं? 10 मुंह और 54 हाथ। पत्थर की मूर्ति जो क्रांतिकारियों की भी देवी के नाम से जानी जाती है। एक मुख देवी का है, बाकी अन्य सब जानवरों के। राजपूताना संग्रहालय उसमें रखी गई बाद में उसे। और 2018 में वसुंधरा राजे ने माई के दर्शन किए थे। 2018 में माई के दर्शन भी किए थे। अब आहुआ की जो देवी है सुगाली माता, वो किसकी कुल देवी है? चंपावत ठाकुरों की कुल देवी है। और क्रांतिकारियों की देवी के रूप में इसी देवी का नाम जिक्र आता है। अब हम बात करते हैं घेवर माता की। घेवर माता, जब राजसमंद झील का निर्माण हो रहा था, उस समय झील को दिन में बना के जाते और रात को फूटी हुई मिलती। अब वहां के राजपुरोहितों को पूछा कि साहब ये पंगा क्या है, ये फफूंद क्या है कि दिन में हम चिन के जाते हैं, रात को थोड़ा सा। तब उन्होंने कहा कि एक इस झील की नींव ऐसी कन्या रखे जिसके बाईं आंख के नीचे, बाई आंख के नीचे तिल का निशान हो। बाईं आंख के नीचे तिल का निशान हो। तब जब ढूंढा गया तब मालवा में एक कन्या मिली, मालवा में, जिसका नाम था घेवर। और तो घेवर माता राजसमंद झील की नींव एक ऐसी कन्या के द्वारा रखी जाए जिसकी बाईं आंख के नीचे तिल का निशान हो और उसका मंदिर बनाया जाए, उसकी पूजा की जाए, तब जाके इस झील का निर्माण सुरक्षित एवं पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा बड़ी मुश्किल है। तब
ये मालवा प्रदेश में घेवर माता को ढूंढा गया और घेवर माता का मंदिर इस राजसमंद झील के दीवार पर बनाया गया और वहां पे उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद में आता बड़ली माता। बड़ली माता, बड़ली माता साहब चित्तौड़ में है और चित्तौड़ में बेड़त नदी के किनारे है। और यहां क्या है, बच्चों को बीमारियां नहीं हों, उनके स्वास्थ्य के लिए 2 दीवारों के बीच से निकाला जाता है। 2 दीवारों के बीच से निकाला जाता है। 2 दीवारों के बीच से निकाला जाता है और माता की तांती बांधी जाती है, उससे वो बीमार नहीं होते। तांती बांधी जाती है जिसके कारण वो बीमार नहीं होती। और उसी के साथ एक दूसरा मंदिर आता है चित्तौड़ का ही, तुलजा भवानी। तुलजा भवानी का निर्माण बनवीर, और बनवीर कौन था साहब? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का पासवान पुत्र, और उस पासवान का नाम था पुतलदे। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई तब पृथ्वीराज पहले ही काम आ गए थे, तब इसने विक्रमादित्य की हत्या की थी। विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों भाई थे। जब विक्रमादित्य की हत्या की तब इसने अपने आप को वहां का सामंत घोषित कर दिया और एक तराजू हाथ में लेके निकल गया कि मैं तुलजा भवानी का मंदिर बनाऊंगा, उसमें रुपए पैसे गिन के नहीं लूंगा, तराजू में तोल के लूंगा। इसलिए उसका नाम क्या हुआ? तुलजा भवानी। और ये किन की कुलदेवी है? ये मराठों की कुलदेवी है साहब। छत्रपति शिवाजी जो है ये मराठों की कुलदेवी है। इस प्रकार ये तुलजा भवानी जो चित्तौड़ के दुर्ग में है, और इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। और बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुत्र पुतलदे का बेटा था। अब आता है एक नाम जिलाड़ी माता, बहुत शानदार है साहब। जिलाड़ी माता जिसने लोगों को जीवन दान दिया था। जिलाड़ी माता ये धर्मांतरण रोकने के लिए मानी जाती है। ये अलवर जिले में एक कस्बा है, उसका बहरोड। और बहरोड में जब संतारिया जो ब्राह्मण थे, संतारिया गोत्र के लोगों का जब धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उन्होंने जेलों में ठूंसा जा रहा था, तो वहां पे एक जेल अधीक्षक थे जिनका नाम था चुन्नीलाल तिवारी। चुन्नीलाल तिवारी। और इन चुन्नीलाल तिवारी ने क्या किया कि जेल के दरवाजे खोल दिए। दरवाजे खोल दिए। और साहब जो ही जेल के दरवाजे खोले, संतरिया गोत्र के लोग थे, ये कहां चले गए? जिलाड़ी गुजरी के जंगलों में चले गए। जिलाड़ी गुजरी के जंगलों में चले गए। अब जिलाड़ी गुजरी के जंगलों में जब चले गए तो लाजमी सी बात है, फिर किस मुस्लिम आक्रांता के हाथ आने थे? माता की विशेष कृपा थी और ये लोग फ्री हो गए, वहां से आज़ाद हो गए, आज़ाद होकर घूमने लगे। तो जिलाड़ी माता अलवर जिले के बहरोड कस्बे में संतारिया गोत्र के लोगों को जब मुस्लिम आक्रांतों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जेलों में भरा जा रहा था, तब चुन्नीलाल तिवारी नाम के जेलाधीक्षक ने जेल के दरवाजे खोल दिए और ये जिलाड़ी गुजरी के जंगलों में चले गए और वहाँ से
इन्होंने अपने आप को मुक्त करवा लिया मुस्लिम। अब इसके बाद जिलाड़ी माता के बाद में एक नाम आता है अबूरदा देवी। और इस देवी के महत्व के कारण अरावली को भी अबूर्दांचल कहा जाता है, अरावली को भी क्या कहा जाता है, अबूर्दांचल कहा जाता है। और इस देवी को अधर देवी भी कहा जाता है, अधर देवी भी कहा। और राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो लाजमी सी बात है कि अरावली को जब अबूर्दांचल कहा जाता है और अधर देवी भी कहा जाता है, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो अबूर्दा देवी की बात के साथ ही हम देवियों से संबंधित ये सूचनाएं यहीं विराम लेते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आपको देवियों से संबंधित ये जो अपना अध्याय है ये पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, राजस्थान की देवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कोशिश करेंगे कि इसके बाद इसमें जो सप्लीमेंट्री जो जानकारी है वो और आप लोगों तक संप्रेषित करें, परीक्षा में आपके काम आए। इसी उद्देश्य से हम लोग इस क्वारंटाइन में कुछ सूचनाएं इकट्ठा आपके लिए हो रही हैं, शुरुआत हो रही है, ये बिगनिंग है और धीरे धीरे और अच्छा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और कहीं कोई त्रुटि हो तो आप हमें लिख भेजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, हम त्रुटि को सुधार करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। जय हिंद, धन्यवाद।